हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ BPSC 132 का। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और इस बार भी इस प्रश्न के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100 में 110% है। सो आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप पढ़ के जाइए, ओके। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि यह प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र उठा सकते हैं, उसमें यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ओके। सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूवर्स जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड ऑल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर का जो PDF होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, ओके। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का व्याख्या कीजिए, ओके। यानी कि भारतीय नागरिकों के कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। क्या लिखेंगे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। अब इसको हम पॉइंट वाइज करके लिखेंगे, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट के अंतर्गत हमें लिखना है कि भारतीय नागरिकों का सबसे पहला मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्श, संस्था, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का भी सम्मान करें, ओके। तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सबसे पहला बात यह बताया गया कि हमें संविधान का पालन करना है और उस संविधान के आदर्श, संस्थाओं का, राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का भी हमें क्या करना है? सम्मान करना है। अगला है भारतीय नागरिकों को संप्रभुता, एकता और अखंडता का रक्षा करना है। यह दूसरा मूल कर्तव्य है हमारा। तीसरा मूल कर्तव्य है भारतीय नागरिकों का यह भी मूल कर्तव्य है कि उन्हें किसी भी हाल में अपने देश का रक्षा करना चाहिए और साथ ही साथ देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यह भी हमारा हम सब नागरिकों का मूल कर्तव्य है कि हम देश की रक्षा करें, ओके, और देश की सेवा के लिए हमेशा क्या रहें? तत्पर रहें। अगला पॉइंट है, फोर्थ नंबर, वह है भारतीय नागरिकों का यह भी मूल कर्तव्य है कि हमें अपने देश भारत में सभी के साथ प्रेम की भावना से रहना है। किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं रखना चाहिए, ओके। फिफ्थ नंबर पॉइंट में बताया गया भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत यह भी बताया गया है कि हमें ऐसे प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान ना करती हो, ओके। जो प्रथाएं स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध होती हैं, हमें ऐसे प्रथाओं का क्या करना है? त्याग करना है। यह भी हमारा मूल कर्तव्य है। अगला है पॉइंट नंबर 6, वह है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत ये बताया गया है कि हमें अपने परंपराओं के महत्व को समझना है और उस परंपराओं को जीवित रखना है और उसका संरक्षण करना है। समझ गए? 7वां नंबर पॉइंट है, वह है मूल कर्तव्य के अंतर्गत यह भी बताया गया है कि हमें प्राकृतिक वातावरण जैसे वन, नदी, मिट्टी जैसे प्राकृतिक पर्यावरणों का संरक्षण करना है और इस प्राकृतिक पर्यावरण में रहने वाले वन्य जीवों का संरक्षण करना है और उनको किसी भी हाल में बचाना है और ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि वन्य जीवों को हानि पहुँचे। समझ गए? तो प्राकृतिक वातावरण जैसे वन, नदी, मिट्टी, वायु, इन सब का हमको संरक्षण करना है और जंगलों में रहने वाले, वनों में रहने वाले जो वन्य प्राणी हैं उनका हमें संरक्षण करना है। समझ गए ना? अगला पॉइंट है 8 नंबर, वह है सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना भी प्रत्येक नागरिकों का मूल कर्तव्य है, ओके। तो जितने भी सार्वजनिक संपत्ति है वह हमारे प्रत्येक नागरिक का संपत्ति होता है, इसलिए प्रत्येक नागरिकों को यह मूल कर्तव्य होना चाहिए कि वह सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करे।
अगला है 9th नंबर पॉइंट वह है हिंसा से दूर रहना भी प्रत्येक नागरिकों का मूल कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिकों का मूल कर्तव्य है कि हमें हिंसा से क्या रहना है, दूर रहना है। अगला पॉइंट है 10th नंबर पॉइंट वह है कि देश के किसी भी माता पिता को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, जिससे कि वह अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल कर सके जो देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो हमारा यह भी मूल कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिकों का यह भी मूल कर्तव्य है कि देश के किसी भी माता पिता को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उन्हें क्या करना है, शिक्षा देना है, शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, जिससे कि वो अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल कर सके, उस लक्ष्य को हासिल कर सके जो देश के विकास में, जो संपूर्ण भारत के विकास में, समाज के विकास में जो है अहम भूमिका निभाता हो। इसलिए प्रत्येक नागरिकों को अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। यह भी हमारा क्या है, मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ओके, और एक चीज़ मैं बता दूं कि जिस तरह से मैंने इस पीडीएफ में पॉइंट वाइज करके लिखा है, वैसे ही आपको जो है एग्ज़ाम के हॉल में आंसर शीट में जो है ऐसे ही लिख करके आना है। अगर इस तरह के प्रश्न को आप जो है एज ए पैराग्राफ लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमने तो आपके बताए हुए क्वेश्चन का आंसर जो है लिख के आया है, लेकिन मैंने अच्छा नंबर नहीं पाया। ओके, तो उसका एक ही कारण हो सकता है, आप पैराग्राफ की तरह लिख के आते हैं। लेकिन इग्नू के जो एग्जामिनर होते हैं वह चाहते हैं कि उन्हें इस तरह से आंसर शीट मिले जिससे कि लगे कि बच्चा जो है पढ़ा लिखा है। और जैसे मैं अपने पीडीएफ में बताता हूँ, अगर ऐसे आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप पढ़ के आए हैं और अच्छे से पढ़े हैं, किताब को स्टडी किए हैं, तब जा कर के आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आते हैं इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं चैनल पर अपलोडेड है, वे सारे के सारे वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे। और इस सब्जेक्ट के जितने भी पीडीएफ है वह भी जो है टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं, अवेलेबल है। आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इसका आपको पीडीएफ मिलेगा। ओके, और एग्ज़ाम के आते आते जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे जो है वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको पढ़ने में सुविधा हो। क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि इस सब्जेक्ट का जो किताबें होती हैं, जो स्टडी मटेरियल होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें काफ़ी डिस्क्रिप्टिव लिखा होता है, तो आपको पढ़ने में भी काफ़ी दिक्कत होता होगा, परेशानी होती होगी, क्योंकि आप लोगों को पास जो है समय का पाबंदी है, या बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इग्नू में जॉब करने के साथ साथ जो है स्टडी करते हैं। ओके, तो ऐसे में आपकी सुविधा के लिए मैं सभी प्रश्नों का उत्तर जो है बहुत ही शॉर्टली तरीके से जो है आपको बता देता हूं अपने वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और सब प्रश्नों का जो कॉन्सेप्ट है, आंसर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके, और आपको इसमें ऐड भी करना है अगर आप अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।